हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग कृषि का जो चैप्टर है ज्योग्राफी में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एक एक करके सारा देखने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 6-7 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज करने के कारण जो है तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन अब रेगुलर बेस पे जो है वो वीडियो आता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। ऑब्जेक्टिव सारा देखेंगे कृषि में, इस चैप्टर में, कृषि चैप्टर में। और नोट्स के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ करके इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है मकई, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है धान। तो भारत की प्रमुख जो खाने वाली फसल है वो धान है। और अगर चावल ऑप्शन है तो चावल भी आप लोग मार सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट खाद्यान्न फसल में धान आता है। और अगर द्वितीय पूछे तो द्वितीय में आप लोग गेहूं को टिक कर सकते हो। पहला खाद्यान्न फसल कौन है? धान यानी चावल, और दूसरा गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मोटा अनाज, ऑप्शन डी चना। तो रबी की फसल कौन सा है? चना जो है वो क्या है? ये रबी की फसल है, चावल नहीं है। चावल खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ है और मोटा अनाज भी खरीफ फसल है। चना जो है वो रबी फसल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कौन सा मिट्टी में होता है? ये पूछ रहा है चावल की खेती। काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, लाल मिट्टी में। तो इसका चावल की खेती जो है वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, चावल है खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। इसका पहले आंसर मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ कि चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए है उष्ण, ऑप्शन बी है शीतोष्ण, ऑप्शन सी है उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी है उष्ण शुष्क। तो चावल जो है जनरली वो उष्ण शुष्क जलवायु में इसका मतलब इसका उपज किया जाता है। चावल का जो उपज है वो उष्ण शुष्क जलवायु में ज़्यादातर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? यानी गेहूं उत्पादन में भारत कितना रैंक पे है पूरा वर्ल्ड में? ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत जो है गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। और पहला कौन है? तो पहला है चाइना, यानी चीन जो है वो प्रथम स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में। द्वितीय स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी, अभी तो हम लोग पूरा वर्ल्ड में देखें, पूछ रहा है सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है गेहूं का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन ए। हालांकि पंजाब हरियाणा में भी काफी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा का उत्पादन ऑप्शन ए यानी गुजरात जो है वो क्या है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मकई किस प्रकार का फसल है? ऑप्शन ए है खरीफ, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मकई को जो है वो खरीफ फसल में रखा जाता है। कौन से फसल में? खरीफ। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इसका जो मकई जो है 2 सीजन लगता है, मतलब साल में 2 बार जनरली लगा लिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। खास करके बिहार में देखते होंगे कि मकई 2 बार लगा लिया जाता है, लेकिन ये क्या है? खरीफ फसल है। तो मकई को रबी फसल में या जायद फसल में काउंट नहीं करना है, खरीफ फसल है ये।
क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए है थीन, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो चाय में क्या होता है? थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन नामक पदार्थ वो चाय में पाया जाता है, जिसके कारण थोड़ा सी ताजगी जो है महसूस होती है। कैरोटीन तो नाखून में और बाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो चाय के उत्पादन में भारत दूसरा नंबर पे है। कितना नंबर पे है? दूसरे नंबर पे चाय के उत्पादन में भारत है, द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान पे चीन है। ज्यादातर में प्रथम स्थान पे चावल में भी क्या है? चीन ही है। चावल में भी चीन है, और गेहूं में भी है प्रथम स्थान पे, और चाय में भी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कॉफी के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे ज्यादा जो है कॉफी के उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? यानी कि एक किस प्रकार है, अरेबिका जो है किसी एक फसल का प्रकार है। कौन सा फसल का ये एक प्रकार है जो सबसे उत्तम होता है? जैसे कि कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट जिसमें सबसे अधिक अच्छा कोयला माना जाता है। तो उसी तरह जो है ये किसी का फसल हो सकता है, मे बी गन्ना का हो सकता है, चावल का हो सकता है, तंबाकू का, या फिर चाय का, या फिर कॉफी का हो सकता है। तो इसमें से किसका एक उत्तम फसल है, मतलब अच्छा फसल है, क्वालिटी अच्छा होता है इसका? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कहवा जिसको कॉफी बोलते हैं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी तंबाकू। तो अरेबिका जो है ये कॉफी का एक उत्तम किस्म का फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कहवा, कॉफी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो ये काली कपासी मृदा आप लोग नाम भी सुने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी दाल में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा चीज पाया जाता है, और जिसके लिए दाल हम लोग सेवन करते हैं और बोला जाता है कि दाल का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन सी वसा। तो इसमें दाल में क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? आप लोग बताओ। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जूट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गेहूं जो है वो क्या है? एक रबी फसल है, क्योंकि इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। मतलब धान जैसे काटा जाता है उसके बाद इसको बोया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। अभी जस्ट मैंने आंसर बताया था, इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया उसी में मैंने आंसर बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल को देखते होगे कि हल्का ठंडा होता है तो फिर उस समय रबी का फसल बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर का वो समय होता है, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद या उसी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यानी व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है? व्यावसायिक फसल उसको बोला जाता है, मतलब कि एक तरह से जो जिसके लिए ज्यादा मतलब एक तरह से व्यापार पे बेस हो वो। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गेहूं। तो गन्ना, जूट जूट और तंबाकू ये सब व्यावसायिक फसल है, जबकि गेहूं क्या है? व्यावसायिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि
सुनहरा रेशा जिसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा जो है जूट को बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। जूट कहाँ पे होगा? जहाँ पे थोड़ा सा पानी का सही से व्यवस्था हो सकता हो। जो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ये हम लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव था कृषि चैप्टर से। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर आप लोग इसी तरह का और भी क्लास चाहते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो कि ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि हाँ ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैं उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।